नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, जो लोग दिल्ली के अंदर काम करते हैं, पिछले कई महीनों से मेरे पास लगातार सवाल आ रहा है कि दिल्ली सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन जो कि अक्टूबर में आपको मिलता है, यानी कि अक्टूबर से बढ़कर के आपको सैलरी में मिलता है, वो कब जारी होगा। और इसी के बारे में आज जानकारी देने जा रहा हूं और साथ ही आपसे कुछ सुझाव भी लेना चाहता हूं, क्योंकि इसके बारे में पता करने के लिए मैंने क्या क्या किया और हो सकता है आप लोग भी क्या क्या स्टेप फॉलो करते होंगे, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। और साथ ही जब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक आपको कितना न्यूनतम वेतन मिलेगा उसको भी बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, पिछले कई महीनों से आपको हमारा वीडियो नहीं मिल रहा होगा, जिसका कारण था कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव 137 मोहद्दीनगर से लड़ रहा था। इस बार जो चुनाव में रिजल्ट आया काफ़ी चौंकाने वाला आया। कुछ तो नीतीश कुमार सरकार का देन था और कुछ आप ईवीएम के बारे में अलग अलग सुन रहे हैं, लेकिन मैं इन सारी बातों की चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। केवल इतना बताना चाहूँगा कि जितना मुझे वोट आना चाहिए था उतना वोट नहीं आया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, लगातार लड़ूंगा। क्योंकि जो लड़ाई मैंने शुरू की है, पहले मुद्दों की लड़ाई है, सहारा इंडिया पैसा वापसी की लड़ाई है, भूमि सर्वे से ज़मीन बचाने की लड़ाई है, और साथ ही जो करप्शन है उसको ख़त्म करने की लड़ाई है, जो कि जागरूकता से ही संभव है। और अभी दिल्ली सरकार के द्वारा जो आपका अक्टूबर 2025 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, जो लेबर कमिश्नर का वेबसाइट है वहाँ चेक किया। वहाँ चेक करने के बाद ये पता चलता है कि अप्रैल 2025 का नोटिफिकेशन तो है, लेकिन आपके अक्टूबर 2025 का नोटिफिकेशन अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि दिल्ली के अंदर जो सरकार बदली है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हालांकि दिल्ली के मज़दूरों को पता है कि दिल्ली सरकार ने 39% जो न्यूनतम वेतन बढ़ाया था, कहीं ना कहीं मज़दूरों के दबाव में बढ़ाया था, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मुहर लगी थी और आपका सैलरी बढ़ा था काफ़ी संघर्ष के बाद, जिसमें सरकार का भी अहम योगदान था, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद समय पे आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता था। कभी चुनाव को लेकर के है, अभी तो अब बिहार के अंदर चुनाव था, तो इससे वो ये नहीं कह सकते हैं कि चुनाव की वजह से हम नहीं बढ़ा रहे थे। अब आपका सितंबर के अंतिम सप्ताह में जारी हो जाना चाहिए था। 1 अक्टूबर 2025 से एप्लीकेबल होता है, जिससे आपका न्यूनतम वेतन बढ़ता है। केंद्र सरकार के बारे में आपने पहले ही देखा है कि किस तरह से न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया। अब दिल्ली सरकार की तरफ से भी यही रवैया है। केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है और दिल्ली के अंदर भी मोदी जी की सरकार है। ऐसे में देख लीजिए मज़दूरों का क्या हाल है। आने वाले समय में मज़दूरों का हाल इससे भी बुरा होने वाला है, जिस तरह से अलग अलग राज्यों में देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में मैंने एक नंबर जो कि दिल्ली सरकार के लेबर विभाग के लेबर कमिश्नर के ऑफिस के वेबसाइट पे था, उस पर मैंने कॉल किया, नंबर नहीं लगा। आप लोग भी हो सकता है कॉल करते होंगे, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना चाहिए मैं आपसे राय जानना चाहता हूं। आपको बताना चाहूँगा कि अप्रैल 2025 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जब तक अगला नोटिफिकेशन नहीं आता है उसी के हिसाब से आपको न्यूनतम वेतन मिलता रहेगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों का और मेरा भी सवाल है दिल्ली सरकार से कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा। इसके बारे में अगर आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं एक RTI लगाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फ़ोन पर ये जवाब आप नहीं देते हैं। हर बार एक ही फार्मूला काम नहीं करता है, अलग अलग तरीके का फार्मूला ना होता है। आप लोगों से भी मैं सुझाव लेना चाहता हूं कि और क्या क्या हम कर सकते हैं, जिससे कि कम से कम दिल्ली सरकार के लेबर विभाग तक आपकी बात पहुँचे और आपका न्यूनतम वेतन का जो महंगाई भत्ता है वो जारी हो। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से आपका न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाना चाहिए, जो कि 5 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अब महंगाई भत्ता भी जारी करने में ये देरी कर रहे हैं। इसका क्या वजह हो सकता है, इसको भी आप कमेंट्स में लिख करके बताएंगे, ताकि हो सकता है लेबर विभाग के अधिकारी तक आपकी ये बात पहुंच सके और दिल्ली सरकार तक आपकी बात पहुंचे। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जैसे आप कमेंट्स करेंगे उस हिसाब से हम दिल्ली सरकार तक आपकी बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुँच पाए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद।